बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सुपरस्टार में। आज हम साइंस की वर्कशीट 15 करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें हम प्लास्टर ऑफ पेरिस POP के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 1/2H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। यह जिप्सम CaSO4 2H2O को लगभग 273 केल्विन पर गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ को मापने के दो पैमाने हैं, एक डिग्री सेल्सियस और एक केल्विन। तो यहाँ पे केल्विन में मापा गया है। इस तापमान पर जिप्सम में उपस्थित जल के अणु वाष्पित होते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस POP में बदल जाते हैं। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुणधर्म। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। जब जल पर मिलाने पर यह पुनः ठोस जिप्सम बन जाता है और यह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। CaSO4 का जो रासायनिक समीकरण है वो कुछ इस प्रकार होगा। CaSO4 1/2H2O प्लस 1/2H2O जब अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे CaSO4 1/2 ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है और इसमें जब जल मिलाया जाता है तो यह जिप्सम में बदल जाता है CaSO4 2H2O। तो इससे जिप्सम का निर्माण हो जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। तो टूटी हुई हड्डियों की सुरक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, यानी कि POP का इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग सुंदर और डिजाइनर छतें और कमरों के इंटीरियर बनाने में किया जाता है। खिलौने और अन्य सजावटी सामान बनाने में भी इसका उपयोग होता है। मिट्टी के सांचे बनाने में भी इसका उपयोग होता है। आपने अपने घरों में देखा होगा कि मिट्टी के सांचे भी बनाए जाते हैं। अब हम क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं बारे में पढ़ेंगे। तो लवण के क्रिस्टल शुष्क प्रतीत होते हैं, लेकिन बहुत से लवण ऐसे होते हैं जिनमें जल के अणु उपस्थित होते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं, तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। लवण जिनमें जल के अणु उपस्थित होते हैं आर्द्र लवण कहलाते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल नीले रंग के दिखाई देते हैं क्योंकि इसमें जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं, जिसके कारण कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CaSO4 5H2O है। अब जब कॉपर के क्रिस्टल गर्म किए जाते हैं तो यह जल के अणुओं का त्याग करता है और इसका रंग सफ़ेद हो जाता है। इसका जो रासायनिक समीकरण होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। CuSO4 कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O प्लस 1/2H2O। जब इसको ऊष्मा दी जाती है तो ये CuSO4 सफ़ेद रंग में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जब अनार्द्र कॉपर सल्फेट में जल मिलाया जाता है या वायु में उपस्थित नमी के संपर्क में आने पर यह पुनः नीला हो जाता है, यानी यह दोबारा से नीला रंग में परिवर्तित हो जाता है। अब कुछ लवण के नाम दिए गए हैं और उनके रासायनिक सूत्र दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर कॉपर सल्फेट, इसका रंग नीला होता है और इसका रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O होता है क्योंकि इसमें जल के 5 अणु हैं। और दूसरा लवण है फेरस सल्फेट, इसका रंग हरा होता है और इसका रासायनिक सूत्र FeSO4 होता है और इसमें 7H2O, इसमें जल के 7 अणु होते हैं। इसके बाद सोडियम कार्बोनेट, ये सफ़ेद रंग का होता है और इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है 10H2O, इसमें जल के 10 अणु होते हैं। अगला लवण है जिप्सम। जिप्सम का रंग सफ़ेद होता है और इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O, इसमें जल के 2 अणु होते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फटाफट इस क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि POP का पूरा नाम क्या है और इसके 3 उपयोग बताने हैं। तो POP
डार्क ग्रीन कलर से मैंने हेडलाइट किया तो आप वहाँ पे देख सकते हैं लाइट ग्रीन कलर से। तो पीओपी का पूरा नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 1/2H2O है, जिसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। इसका उपयोग बताना है और इसके 3 उपयोग बताएं। इसके 3 उपयोग हैं, टूटी हुई हड्डियों के प्लास्टर के रूप में उपयोग होता है, सुंदर डिजाइनर छत कमरों के इंटीरियर बनाने में किया जाता है, खिलौने अन्य सजावटी सामग्री बनाने में भी इसका उपयोग होता है, मिट्टी के सांचे बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उदाहरण सहित क्रिस्टलन जल को परिभाषित कीजिए। तो क्रिस्टलन जल येलो कलर से हेडलाइट है। तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहता है। उदाहरण के तौर पर CuSO4 5H2O, इसमें जल के 5 अणु हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से कैसे प्राप्त किया जाता है। तो ये ब्लू कलर से हेडलाइट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से कैसे अलग प्राप्त किया जाता है। तो जिप्सम CaSO4 2H2O को लगभग 373 केल्विन पर गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है। इस तापमान पर जिप्सम में उपस्थित जल के अणु वाष्पित हो जाते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्या होता जब क्रिस्टलन CuSO4 को गर्म किया जाता। इस प्रकार बनने वाले पदार्थ का नाम रंग कैसा होगा। तो इस प्रकार का जो पदार्थ बनेगा उसका रंग सफ़ेद रंग का होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि किन्हीं 3 आर्द्र लवणों के नाम और सूत्र लिखिए। तो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, 4 लवण के नाम शो हो रहे होंगे, उसमें से आप कोई भी 3 नाम लिख सकते हैं और उसके रासायनिक सूत्र। पहला कॉपर सल्फेट हो गया, जिसका नीला रंग होता है, इसका रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O होता है, जिसमें जल के 5 अणु हैं। दूसरा फेरस सल्फेट हो गया, इसका रंग हरा होता है, जिसका रासायनिक सूत्र FeSO4 7H2O, जिसमें जल के 7 अणु हैं। तीसरा लवण हो गया सोडियम कार्बोनेट, जिसको धोने का सोडा बोलते हैं, इसका रंग सफ़ेद होता है। इसका जो रासायनिक सूत्र हो गया Na2CO3 10H2O, इसमें जल के 10 अणु हैं। इसके बाद चौथा लवण हो गया जिप्सम, इसका रंग सफ़ेद होता है, इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O होता है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।